आज हम पढ़ेंगे अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक और उसमें डिस्कस करेंगे नोज के बारे में। और अगर हम बात करें अपने टाइटल में वर्ड रिस्पायरेटरी ट्रैक की कि रिस्पायरेटरी ट्रैक है, तो हम देख रहे हैं ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, रिस्पायरेशन और रिस्पायरेशन से रिस्पायरेटरी। और ट्रैक जो है वो क्या कहते हैं, किसी भी रास्ते को कहते हैं। तो इसी तरह से अगर हम रिस्पायरेटरी ट्रैक की बात करेंगे कि इसका मतलब है कि वो ट्रैक, वो रास्ता, वो पैसेज जो कहाँ पर यूज हो रहा है, रिस्पायरेशन में। और रिस्पायरेशन की बात करें कि रिस्पायरेशन क्या है, तो हम कहते हैं कि जो ब्रीदिंग का अमल है, जो सांस लेने का अमल है, उसे क्या कहा जाता है, रिस्पायरेशन। तो इसका मतलब है कि रिस्पायरेटरी ट्रैक क्या होगा, वो वाला पैसेज जहां से एयर पास करती है ड्यूरिंग ब्रीदिंग। मतलब ये कि सांस लेने के अमल में जब हम सांस लेते हैं और उसमें हम ऑक्सीजन का जो इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर एक्सेल करते हैं, तो उसमें जो ट्रैक, जो पैसेज यूज होता है, उसे कहा जाता है रिस्पायरेटरी ट्रैक। और उसमें हम देखते हैं कि अगर हम अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक की बात करें कि अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में फर्दर क्या क्या आता है, तो उसमें हम देखते हैं कि नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी और फेरिंग्स, ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, ये तीनों मिलके बनाते हैं अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक। और उसमें फर्दर अगर हम डिस्कस करें डिटेल में, आज हम देखेंगे नोज के बारे में। तो अगर हम बात करें नोज की, तो हम देखते हैं कि जो नोज है वो ओनली एक्सटर्नल विजिबल पार्ट है। मतलब ये कि जो हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक का कि जो हम देख सकते हैं, जो एक्सटर्नली प्रेजेंट है। और अगर हम ह्यूमन नोज की बात करें कि ह्यूमन नोज जो है वो किस किस से मिलके बना हुआ है, तो उसमें हम देखते हैं कि ह्यूमन नोज जो है वो बोन, कार्टिलेज और इसके अलावा टिश्यूज जो हैं उनसे मिलके बना हुआ है। और उसमें देखते हैं हम खास तौर पे किन वाले टिश्यू से, फैटी टिश्यू से मिलके बना हुआ है। अब अगर हम फर्दर बात करें तो हम देखते हैं कि जो एक्सटर्नल ओपनिंग है नोज की, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है नॉस्ट्रल। जैसे कि हमने बात की थी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी नॉस्ट्रल, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ओपनिंग है एक्सटर्नल नोज की, उसे नॉस्ट्रल कहा जाता है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो इनर हॉलो स्पेस है, मतलब ये कि अंदर जो खाली जगह प्रेजेंट है नोज के, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है नेजल कैविटी। तो अगर हम डायग्राम में देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं डायग्राम में कि ये वाला जो रीजन है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है नेजल कैविटी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर ह्यूमन की बात की जाए तो ह्यूमन के कितने हैं नॉस्ट्रल, मतलब कितनी ओपनिंग्स है, वो हम देखते हैं 2 ओपनिंग है। इसी तरह से नेजल कैविटी जो है वो कितनी है, वो भी 2 है। और अगर हम बात करें कि नेजल कैविटी जो है वो एक दूसरे से किस तरह से सेपरेटेड है, तो हम देखते हैं कि नेजल कैविटी जो है वो सेपरेट है वाया सेप्टम। और वो सेप्टम जो है वो क्या करता है, वो उन नेजल कैविटीज को एक दूसरे से सेपरेट करता है। अब अगर हम नेजल कैविटी के इंटीरियर पार्ट की बात करें कि जो कहाँ पर प्रेजेंट है, जो नॉस्ट्रल के पास प्रेजेंट है, उस एरिया को क्या कहा जाता है, उस एरिया को कहा जाता है वेस्टिब्यूल। जैसे कि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो ये वाला रीजन है, अगर इस रीजन की बात की रहे हैं तो इस रीजन को क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल। और वेस्टिब्यूल का ये जो रीजन है, वहां पर नेटवर्क ऑफ हेयर प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम बात करें बोथ नॉस्ट्रल्स की और साथ में हम नेजल कैविटी की, तो हम देखते हैं कि इन दोनों को लाइन किया हुआ है म्यूकस मेम्ब्रेन ने, और साथ में यहाँ पर सिलिएटेड सेल्स प्रेजेंट है। अब अगर हम इनको साथ में एक डायग्राम से देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में भी देख रहे हैं कि ये क्या है, ये सेल्स हैं स्पेशल, जो क्या करते हैं, जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। और अगर म्यूकस की बात की करें कि म्यूकस क्या है, तो हम देखते हैं कि जो वाटरी सा फ्लूइड होता है उसे म्यूकस कहा जाता है। साथ में हम देख रहे हैं कि जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है सीलिया। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि वेस्टिब्यूल का जो रीजन है वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, वहां पर हेयर प्रेजेंट है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो एरिया है नेजल कैविटी का और नॉस्ट्रल्स, उसको लाइन किया हुआ है म्यूकल मेम्ब्रेन ने। इसके अलावा सिलिएटेड सेल्स प्रेजेंट है। तो ये जो नोज हेयर्स, म्यूकस और सीलिया हैं, ये क्या करते हैं, ये सारे मिलके डिफेंसिव मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं। डिफेंसिव मैकेनिज्म की बात करें तो डिफेंस का मतलब है बचाव। मतलब ये कि ये क्या करते हैं, ये हम लिविंग ह्यूमंस को, क्योंकि हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, तो ये जो इंसानों को हवा में जो मौजूद पैथोजेंस हैं, पैथोजन कहा जाता है किसी भी डिजीज कॉजिंग एजेंट को जो किसी बीमारी की वजह बन सकता है। या फिर इसके अलावा हम कह रहे हैं कि जो हवा में, एयर में सॉलिड पार्टिकल्स, छोटे छोटे से जो हैं वो जर्रे मौजूद हैं, ये उनको वहां पर ट्रैप कर लेते हैं, वहां पर रोक लेते हैं, ताकि ये आगे फर्दर रेस्पिरेटरी
ट्रैक में ना जा सके। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो म्यूकस और सीलिया है, इसके अलावा और क्या करते हैं, हमने बात की कि ये पैथोजन जो है वो क्या हो सकते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो हम देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ये दो लफ्जों से मिलकर बना है, जिसमें माइक्रो का मतलब है स्मॉल, छोटे। इसी तरह से अगर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं। मतलब ये कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम आम आंख से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है जो हवा में मौजूद है। तो यहाँ पर जो म्यूकल लाइनिंग प्रेजेंट है, जो म्यूकस है, और साथ में हम कह रहे हैं कि सीलिया प्रेजेंट है, ये क्या करते हैं, ये उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को साथ में हम कह रहे हैं जो क्या है, जो हार्मफुल है, नुकसान पहुंचा सकते हैं, पैथोजन है, कोई भी बीमारी की वजह बन सकते हैं। या इसके अलावा हम कहते हैं कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो हमारी हवा में जो जर्रे मौजूद हैं उनको वहां पर ट्रैप कर लेंगे, उनको रोक लेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो म्यूकस है वो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो मौजूद एयर है उसको जो है वो थोड़ा नम रखती है, उसको मॉइस्चन करती है। इसके अलावा अगर हम सीलिया की बात करें कि सीलिया जो है वो जो इन पार्टिकल्स को जो यहाँ पर ट्रैप किए थे उनको फर्दर कहाँ पर भेजता है, तो उसमें हम देखते हैं कि वो उसको फेरिंग्स के पास भेजता है। जैसे कि यहाँ पर ऊपर हमने बात की थी कि फेरिंग्स जो है वो कौन सा वाला रीजन है, ये हम यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो रीजन है ये फेरिंग्स है, जिसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स। अब अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या पैथोजन है जो यहाँ पर ट्रैप हो चुका होगा, तो जो सीलिया है, जो कि हम कह रहे हैं कि हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, उनकी बीटिंग की मदद से क्या होगा कि उसको फर्दर पास ऑन कर दिया जाएगा एसोफिगस। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाला जो ट्रैक है इसे क्या कहा जाता है, एसोफिगस। एसोफिगस जो किसका पार्ट है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। फर्दर जो है एसोफिगस से उसको कहाँ पर लेकर जाएगा, हमारे स्टमक में, ताकि वो जो पार्टिकल्स हैं, जो हार्मफुल पार्टिकल्स हैं, उन्हें बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाए। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो हमारी म्यूकल मेम्ब्रेन है, म्यूकल मेम्ब्रेन में फर्दर अगर हम इनर लाइनिंग की बात करें तो वहां पर ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट हैं। और ब्लड कैपिलरीज वहां पर क्यों प्रेजेंट है, ताकि जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन किया जा सके और जो एयर है उसको वार्म किया जाए। टेम्परेचर कहाँ तक मेंटेन किया जा सकता है, 30 डिग्री तक, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। और टेम्परेचर जो है वो कितने डिग्री तक मेंटेन किया जाता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो हमारे एक्सटर्नल टेम्परेचर के ऊपर, जो हमारा बाहर एनवायरनमेंट है उसके टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड करता है कि कितने टेम्परेचर जो है उसे मेंटेन किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, और उसमें भी हमने स्पेशली डिस्कस किया नोज के बारे में।